अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बिंदिया हमारे लल्ला को हमसे दूर करना चाहती है, इसीलिए हम पागलपन का नाटक कर रहे हैं। इसका मतलब अम्मा वाकई में ठीक हैं। अरे 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 क्या हो गया हमारी अम्मा को? अरे देखो ना अब है, पता नहीं डॉक्टर ने कौन कौन से इंजेक्शन दे दिए, होश में ही नहीं आ रही अम्मा। अरे अरे अम्मा। रिंजू दीदी आप चुप करिए, सुनने दीजिए सबको। सासू माँ क्या बोली? अबे जी हम कह रहे सासू माँ कुछ बोल रही है, हम सुनिए। अरे कैसे चुप कराऊं अम्मा को, ये तो अपना भांडा खुद ही फोड़ दे रही हैं। यहाँ हमारी अम्मा बेहोशी में बड़बड़ा रही हैं, पागल मरीज की तरह, और तुम कह रही हो कि हम चुप रहें। अंजू भाभी जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। जब पानी ले आओ जाकर। अरे शांत हो जाओ भाई, पानी को जल्दी। जी देखिए सासू माँ कुछ बोल रही है। आप मेरी माँ को वापस होश में ला रहे या नहीं डॉक्टर? देखिए इसका कोई एंटीडोज तो नहीं है, और ये जो इंजेक्शन लगा है उसका असर थोड़ी देर रहेगा। हद से हद मैं यही कर सकता हूँ कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे सकता हूँ, और जागने के बाद ये नॉर्मल हो जाएंगी। आप इन्हें इस हालत से बाहर निकालिए बस डॉक्टर, प्लीज। ठीक करिए हमारी अम्मा को। सब सच बाहर आने वाला था। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं पति जी? अपनी सास के लिए थोड़ी हमदर्दी दिखाइए। इस सच को बाहर लाने के लिए हमने अपना रिश्ता दांव पर लगाया था। अब तो अभय जी हमसे और भी नफरत करेंगे। सर सीएम साहिबा ने बोला था ये सब करने के लिए। ये बिंदिया दीदी ने हमारी गुड़िया फाड़ दी। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? ये सीएम मैडम का ऑर्डर था, लेकिन मेरी माँ के साथ ऐसा इलाज करने के लिए आपको उनके बेटे या बेटी से परमिशन लेनी चाहिए थी, जो आपने नहीं ली। मैं आपके प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। वैसे भी एक सीएम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके बहुत कुछ गलत कर रहा है। एक्शन तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, और आप लोग प्लीज दोबारा मेरी माँ के करीब भी मत आना। आप जा सकते हैं। साले साहब, आपकी बीवी ने इतना सब इंतजाम कुछ साबित करने के लिए करवाया था ना, तो कुछ तो साबित करना चाहती है ना। कम से कम उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बात आप मुझे नहीं बताएंगे जीजा जी। मैं आप पर माँ की जिम्मेदारी छोड़ के गया था, ऐसे निभाई आपने जिम्मेदारी। अबे जी क्या कर रहे? रुक जाइए, छोड़ दीजिए उनको। हमारा गिरेबान छोड़िए साले साहब, आप हमारा तमाशा बना रहे हैं। क्यों? अब खुद पर हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। जब कुछ देर पहले मेरी माँ का तमाशा बन रहा था, तब आप चुपचाप वहीं खड़े थे।
अरे अबे, अरे इनको काहे बातें सुना रहे हो? काला छोड़ो इनका, छोड़ो इनको। अरे हम लोग की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ने बोला अम्मा का रूटीन चेकअप करने आए हैं, तो हम कुछ कर सकते थे क्या? अगर सुनाना है ना तो बिंदिया को सुनाओ। अरे अपनी सास के खिलाफ चाल पे चाल चली जा रही है ये। अरे और नहीं तो कहा, अरे तुम्हारी पत्नी बिंदिया, इसने सबसे पहले अम्मा की हालत खराब की, फिर उन्हें पागल बनाया और आज ये डॉक्टर को बुला के न जाने कैसी कैसी मशीनें इंजेक्शन लगवाए हैं। अरे इसी पागलपन का इलाज हो रहा है। अरे कौन सा इलाज? हमें तो लग रहा है कोई साजिश हो रही है और ज्यादा पागल बनाने की। और हम तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी पत्नी जो सीएम ठहरी ना। लेकिन तुम बोल सकते हो अभय, पति हो तुम इसके। शादी के टाइम तुमने 7 फेरों का वचन लिया था ना, तो हम बता देते हैं। उसमें से एक वचन ये भी है कि पति को बिना कुछ बताए पत्नी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलो मेरे साथ। अबे जी, अबे जी हमने बात सुनी, 2 मिनट सुन लीजिए। सासू माँ सच बोली थी इंजेक्शन लगने के बाद, लेकिन आपने सुना ही नहीं, ना दूसरों को सुनने दिया। उठो। अबे जी आप ये क्या कर रहे हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बिंदिया। अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। क्या कह रहे हो अबे जी? एक बेटे से ये कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उसकी माँ के साथ कुछ भी बुरा हो बिंदिया। एक बेटे के लिए वो हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं जब उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होता है। और अगर तुम ये मानकर बैठी थी कि मैं अपनी बेबस और अपनी लाचार माँ को छोड़कर तुम्हें चुनूंगा, तो तुम बहुत गलत थी। देखिए बिंदिया सरकार सोमवार से रविवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।